बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम लोग सुबह से हम लोगों की भागम दौड़ी लगी है क्योंकि हम लोगों ने अपने खाला के घर जाना है। तो जल्दी जल्दी से नाश्ता कर रहे थे, बनाया मामा ने, तो वो कर रहे थे। तो फिर भाई ने कहा कि मैंने तो मीठी लस्सी भी पीनी है, तो फिर मामा ने उसके लिए मीठी लस्सी भी बना दी। और बच्चे आपको पता है कहीं जाना हो तो कितना ज़्यादा तंग करते हैं, ना अपने टाइम पे सोते हैं ना खाते हैं, बस तंग करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या इनको आज जल्दी है। तो आज हम लोग वज़ीराबाद से आगे एक गांव, पता नहीं क्या बोलेंगे, सोदरा है, वहाँ पे हमारी हाला रहती है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से वो लोग भी कह रहे थे और मेरा खुद भी था कि उन्होंने न्यू घर बनाया तो मैं वहाँ पे जाके रहूँ उनके पास, क्योंकि वो गांव टाइप ज़रा इलाका होता है, तो वहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मज़ा आता है। और फिर वहाँ के खाने चटपटे खाने का और ही मज़ा होता है। तो हम लोग अपनी मंजिल की तरफ हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे, घंटा लगता है हम लोगों के यहाँ से वहाँ तक जाते हुए। तो जाके हम लोग बैठे हुए थे सारे, पी रहे थे। मौसम इतनी गर्मी भी नहीं थी और थी भी, तो बस बैठ हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 12-1 बजे के करीब। तो फिर खाला ने खाना वगैरह रेडी किया हुआ था, और ये मेरी एक नकम्मी सी कज़न है, वो फ्राई कर रही थी कबाब। क्योंकि ज़ाहिर है जो फिर नया नया जो कुकिंग करते हैं वो डरते हैं, ज़ाहिर है, तो वो डर रही थी इससे। तो फिर मैं उसका काफ़ी मजाक बना रही थी कि तुम क्या कर रही हो। खैर लड़कियां तो सारी ज़िंदगी सीखती रहती हैं काम। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और ये भरी हुई भिंडियाँ पता नहीं वहाँ पे बनती हैं, कोई ना ऐसे मोटी मोटी से बड़ी सी भिंडियाँ होती हैं, तो उसको पता नहीं भरी हुई भिंडियाँ कहते हैं। बड़े मज़े की थी ये भी, तो हाला ने ये बनाई हुई थी, बहुत मज़े की थी। मुझे हालांकि भिंडी इतनी पसंद नहीं है, अब फिर खा लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन ये जो भिंडियाँ थी बहुत मज़े की बनी हुई थी। खैर वहाँ पे तो सब कुछ ही भर के बनाते हैं, जैसे टिंडे हो गए वो भी भर के बनाते हैं। और ये इमली की चटनी थी, ये कुछ चटनी थी, इतने मज़े की ये चटनी थी। इमली को शायद उबाल के या किस तरह बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। उन्होंने मेरी क्रीम चाट थी वो बनाई थी, तो उन्होंने चाट मसाला की जगह पे टिक्का मसाला डाल दिया था। हम लोग इतना हंसे, हमने कहा इसमें सब टिक्के की वो आएगी, लेकिन मज़े की थी, पता ही नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत मज़े का ये हाला मेरी जो चटनियाँ बनाती हैं बहुत मज़े की होती हैं। और फिर लाइट चली गई थी तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मतलब काफ़ी खुली सी जगह, ज़मीनें वगैरह, हवा चलती रहती है, काफ़ी अच्छा व्यू होता है, खुला मौसम, खुला माहौल होता है, हर तरफ हवा, सुकून होता है, मैं तो कहती हूँ। और फिर हम लोग ने सब थे तो हमने कहा अब क्या करें, लाइट तो आ नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग बैठ के पर्चियाँ खेल रहे थे, जिस तरह हम लोग बचपन में लाहौर, कराची और इस तरह की पर्चियाँ, मुझे 4 पर्चियाँ होती थी, तो वो जिसके पास 4 आ गई तो वो जीत गया। इस तरह वो हम पर्चियाँ खेल रहे थे। फिर उसके बाद बस हम लोग खाना पीना, आपको पता है कहीं जाके तो फिर खाना पीना लगा ही रहता है। तो रास्ते में गोले वाला आया था तो वो हमने खाया। फिर उसके बाद मेरा कज़न था, वो हम लोगों के लिए ना ये चीज़ें ले आया था। तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाया, काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि मामा लोग तो चले गए थे, किसी के घर गए थे वहाँ पे, तो हम लोग सारे बच्चे ही थे घर में, तो फिर काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने खुद ही। और यहाँ पे जो पता नहीं मामू समोसा, तो मामू पापड़, इस तरह के वो मिलते हैं, सलांटी वगैरह, तो अजीब से नाम होता है पर बड़े मज़े के होते हैं।
2 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ और हम लोग 2 दिन खाते रहे वैसे ही हम लोग अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा, जाहिर है हम लोग डेली रूटीन ही बताते हैं आप लोगों को, तो उसमें खाना ही होता है, तो सबको लगता है कि हम लोग बहुत खाते हैं। वैसे खाते तो हम लोग बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हाला अचार निकाल रही थी और लसूड़े होता है, लसूड़े बहुत मज़े के थे, और उन्होंने एक में मिर्चें डाली हुई थी और एक में आम और लसूड़े डाले हुए थे, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और ये जो मर्तबान जिसमें अचार डाला हुआ था, ये मतलब ये पहले भी मिलता था, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। बेटा जो मेरा वो तो सारी रात ही नहीं सोया था, आपको पता है जगह चेंज होती है तो बच्चे बहुत तंग करते हैं, उसने पूरी रात में जब बहुत तंग किया, बस रोता रहा। तो हम लोग तकरीबन ये 5-6:30 का टाइम होगा, क्योंकि हम लोग 4 बजे के सारे जाग गए हुए थे मुश्तबा की वजह से। तो फिर हम लोग यहाँ पे पता नहीं पलहू कहते हैं, मैंने कहा पता नहीं पलहू क्या है, मैंने भी जाके देखते हैं, जब भी जाते हैं ना यही सारे कहते थे। तो फिर हम लोग सुबह निकले जी वो देखने के लिए, क्योंकि आपको बच्चा अगर घर में हो, शोर मचाए, तो फिर कोई भी नहीं सोता। वैसे भी ये लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो रास्ते में फिर एक सुबह का टाइम होता है, तो फिर इस तरह का व्यू बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सुकून था हर तरफ, ना कोई टेंशन ना कोई शोर, बस सुकून था। और यहाँ पे ये कर रहे थे पट्ठे जो होते हैं, वो भैंसों का जो चारा होता है वो उसको काट रहे थे। तो कोशिश मैंने की कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन वो नहीं, कैप्चर नहीं हो सका। और ये हाथ का नलका जो होता है ये भी मतलब लगा हुआ था। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जो पहले होती थी, जिस तरह कुआं हो गया, नलका वगैरह हो गया। और ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गैस नहीं है असल में, अब भाई है मेरी हाला की तकरीबन जब से शादी हुई है वो सिलेंडर जला रही हैं, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे कभी आग जलाई नहीं थी, तो वो सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गैस नहीं है, तो फिर इसलिए ये कुछ लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। और ये पता नहीं ज़मीनों में क्या लगा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा कि फ्रेश सब्जियां वगैरह देखना, कद्दू लगे हुए थे ना, तो मेरी हालत कहती है कि वो जो जिनकी मतलब जगह होती है, ज़मीन होती है, जिन्होंने लगाया होता है, वो लोग सेल करते हैं, वो मतलब बाज़ार में जाके सेल करते हैं। तो इसलिए अभी वो तो बड़े बड़े जो होंगे वो उतार के ले गए होते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे लगे होते हैं। वो नमाज के बाद आते हैं, अपना काम पता है गाँव में सुबह ही शुरू हो जाता है, तो टाइम से खाया टाइम से सो गए। तो ये छोटे छोटे लगे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो इतना मुश्किल रास्ता था ज़मीनों में से गुज़र के जाना, वो छोटी सा वो जो बन्ना होता है जिसे बन्ना कहते हैं, उस पर से गुज़र के जाना बहुत मुश्किल था। और हम लोग, मैं जो चप्पल भी जो मैंने पहनी हुई थी उसी में आ गई थी, पता होता तो हम शूज़ वगैरह बनता ईजी चल लेता है ना, तो पाँव उसमें जा रहे थे। और ये ऊपर हम लोगों ने यहाँ से ऊपर जाना था, क्योंकि जो सीधा रास्ता है ना, मतलब पलहू असल में नहर है शायद ऐसे, या तो ना वहाँ वो जो वहाँ से हम लोग नहीं थे गए, हम लोग शॉर्टकट पे आए। तो यहाँ से फिर हम लोगों को इतना ऊपर चढ़ना था, बहुत मुश्किल से चढ़ तो गई मैं देखने के लिए कि पलहू है क्या, लेकिन बहुत सुकून जिस तरह नहीं होता उस तरह थी। और ये ज़मीन इतनी बुरी थी ना, इसमें पाँव अंदर जा रहा था, लेकिन जाहिर है फिर घूमने आया मैं तो सब कुछ देखने। और ये हम लोग इतना ऊपर चढ़े, फिर वहाँ से मैंने देखा जी, बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का। मैं आपसे पिक्स शेयर नहीं कर सकती, बहुत अच्छी जगह थी ये, वीडियो में इतना सही कैप्चर नहीं कर सकी। यहाँ पे असल में मेरी हालत कहती है कि हम लोग मतलब पिछले टाइम आए, तो शाम के टाइम जैसे हम लोग आते हैं तो साथ में कुछ बना के, तो जिस तरह पिकनिक नहीं होती वैसे आए कभी तो, लेकिन फिर इतना गर्मी बहुत होती है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग सुबह ही चले जाते हैं ना, क्योंकि फिर हम लोगों ने 2 दिन रुकना था, तो फिर बाज़ार भी जाना, एक दिन वहाँ का भी चक्कर हो गया। तो
और यहाँ पे ये जामुन लगे हुए थे। और ये शरीं होता है, ये शरीं का दरख्त है। कहते हैं कि जिस घर में मतलब बेबी पैदा होता है ना, वहाँ पे ये जो कम्मी नाई जो होते हैं वो लगाते हैं, ताकि मतलब बुरी चीज़, बुरा साया या बुरी नज़र से बचा जाए। तो ये शरीं का पौधा होता है। और ये यहाँ पे जामुन लगे हुए थे, मतलब बहुत अच्छी जगह थी, बहुत प्यारा जगह थी ये। और यहाँ पे ये जो पानी की आवाज़ थी बहुत अच्छी थी। हम लोगों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी, शोर हमारा अपना ही बहुत ज़्यादा था, वरना मैं आपको लाजमी सुनाती। और यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ट्यूबवेल है, इसमें ना ये इस बकरे को नहला रहे थे। मतलब गर्मी होती है तो ज़ाहिर है इनको भी लगती है कि शायद इसलिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो सुकून से खड़ा था पानी के आगे। ठंडा पानी होता है, बहुत ठंडा ये पानी होता है। तो बस ये हम लोगों की हमारा दिन था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को गाँव का माहौल, चीज़ें इस तरह की देखना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यहाँ पर ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।